डिकोड करके समझाइए वो मशाल। इसके मायने क्या है? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आज, शायद थोड़ा टफ हो गया, मुझे लगा नहीं था, पर मैं शायद डिकोड करूंगा तो आप लोग जो मैं जैसे इंटरप्रेट कर रहा था आप लोग समझेंगे। अच्छा, ये इमेज जो है इसी में सारा आंसर छुपा हुआ है। Okay. तो सरकारी कंपनी बोल के शायद मैंने आपको थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। ये इमेज में क्लोजेस्ट जा सकता था किसी पीपी, जैसे आप लोगों ने कहा था पीपी किट, किसी नर्स मशाल पकड़ी हुई, मैंने बहुत स्कैन करा, ये क्लोजेस्ट इमेज थी। आप जरा कंपनी की स्क्रीन पे वो नाम लेकर आइएगा और वो कंपनी का नाम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा और जब उसका लोगो देखेंगे तो क्लोजेस्ट इमेज देखिए आप वहीं पहुंचते हुए। अच्छा। मशाल ली हुई एक लेडी, ये इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। तो मैं तो आपसे कह रहा था फार्मा कंपनी, फार्मा फिर थोड़ी क्लोज थी। हाँ, फार्मा सबसे क्लोजेस्ट था। अब ये कंपनी को मैंने पहला जो लोगो दिया था वो सरकार का एम्बलम क्यों दे दिया था उसको भी समझिए। तो अपोलो हॉस्पिटल्स दरअसल इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं और साथ साथ दिल्ली सरकार सही है, इस कंपनी में जॉइंट पार्टनर है। तो दोनों के स्टेक्स हैं और दोनों पार्टनर्स को मैंने स्क्रीन पे दिखा के समझाने की कोशिश करी थी कि यहां तक आप पहुंचेंगे। सॉरी थोड़ा सा टफ हो गया। आज अपोलो हॉस्पिटल में भी तो खबर आई हुई है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन आज का जैकपॉट शेयर है। इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए इसका एक प्रमोटर अपोलो हॉस्पिटल्स वैसे ही जाना जाता है, जो आज खबरों में भी है। और ज्वाइंट अलग से लिस्टेड इसलिए क्योंकि जेवी था दिल्ली सरकार और अपोलो हॉस्पिटल्स के बीच में। प्रमोटर्स 51% स्टेक ओन करते हैं, कोई शेयर प्लेज नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज का 22%, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का 26% है। इसके अलावा प्रताप रेड्डी, उनकी डॉटर्स सब इंडिविजुअली इस कंपनी में स्टेक्स ओन करते हैं। और नॉन प्रमोटर्स में एक नाम चमकता हुआ आपको नजर आएगा, एचडीएफसी लिमिटेड, जो करीब करीब 7% स्टेक इस हॉस्पिटल का ओन करते हैं। सालों से एक रेंज में कामकाज हो रहा है, आप देखिए कितनी भी लंबी चार्ट उठा लीजिएगा, पर अब लग रहा है समय आ रहा है इस तरह के स्टॉक्स में तेजी का, और मल्टीपल रीजन है ऐसा मानने का। जैसे आप लोग चर्चा भी कर रहे थे, फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर पर स्ट्रीट का जो बढ़ता रुझान है, इस पैंडेमिक ने हमको बता दिया, इनफैक्ट पूरे ग्लोब को सिखा दिया कि गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हेल्थ केयर स्पेस होनी चाहिए। और राज्यों ने जो अपने फंड्स थे हेल्थ केयर में पूरी तरह से इस पैंडेमिक के बीच में डाइवर्ट करे थे। मुझे पता चला था जब मैंने वीएसटी टिलर्स के मैनेजमेंट को न्यू ईयर कंपनी में बुलाया था, तब उन्होंने कहा था कि साहब सब्सिडी पेमेंट्स ही नहीं हो पा रहे क्योंकि सारे स्टेट से सारे फंड जो है हेल्थ केयर की तरफ डाइवर्ट कर दिए। ये कंपनी का धंधा इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, वीरू और शैल सर बताएंगे आपको, नई दिल्ली में मथुरा रोड है, उसमें सरिता विहार में है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेडिकल केयर न्यू दिल्ली में प्रोवाइड करने के लिए जानी जाती है और मल्टीपल स्पेशलिटीज एक रूफ के अंदर, जिसमें ट्रांसप्लांट्स, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट्स के लिए जानी जाती है। और इसको दरअसल अवार्डेड है बेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया फॉर किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट। इस तरह की पेडिग्री की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। और अब वैक्सीनेशन का समय है, कुछ दिन पहले नीरज वाजपेयी मेंशन भी कर रहे थे कि हॉस्पिटल्स को इसलिए रडार पे रखिएगा। और वैसे भी पोस्ट कोविड वर्ल्ड में इन पे फोकस शायद बढ़ता हुआ नजर आए, क्योंकि आप जो कह रहे थे इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स ने भी अपने विजिटिंग आवर्स सस्पेंड कर दिए थे, ई कंसल्टेशंस हो रहे थे, चेक एट होम जैसी फैसिलिटीज थी, इलेक्टिव सर्जरीज, इलेक्टिव मतलब नॉन इमरजेंसी सर्जरीज जो होती हैं वो टाली जा रही थी। अब स्लोली धंधा नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है। इनफैक्ट कहा जा रहा है बहुत तगड़ी पेंट अप डिमांड है जो अब हॉस्पिटल्स के आती हुई नजर आएगी। इसका एक प्रमाण आपके सामने क्वार्टरली नंबर्स में ऑलरेडी नजर आएगा। जब Q2 में हल्का हल्का लॉकडाउन खुल रहा था, उसी समय रेवेन्यूज में ऑलरेडी 50% का जंप इस कंपनी ने दिखा दिया था। और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन केवल आज भी 525 करोड़ रुपए का है। बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियो, ROC 20% के ऊपर, ROEs 18% के आसपास। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने बात शुरू करी थी इस हफ्ते की कि अच्छी पेरेंटेज वाली कंपनी जो अंडर वैल्यूड है उनकी बात करेंगे। वैल्यूएशंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अपोलो ये सब FY20 की ईपीएस पे कर रहा हूं मैं प्रोजेक्शंस पे जा ही नहीं रहा हूं। उसके बाद आप देखिएगा वैल्यूएशन स्क्रीन्स पर अपोलो के वैल्यूएशंस कहां, डायरेक्टर साहब वैल्यूएशंस वाली प्लेट स्क्रीन्स पर लेकर आइएगा। अपोलो 73 टाइम, नारायण हृदयालय 114 टाइम, डॉक्टर लाल पैथलैब्स 83 टाइम्स, मेट्रोपोलिस 78 टाइम, थायरोकेयर 62 टाइम्स, और ये हमारा इंद्रप्रस्थ मेडिकल जो है केवल 12 टाइम्स पे समय कामकाज करता हुआ। इस तरह का मैसिव अंडरवैल्यूएशन, इस तरह की मैसिव मिस प्राइसिंग है। और हां, कंफर्ट इस बात से बढ़ेगा कि ऑफ लेट इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। वो जो प्रॉफिट के आंकड़े डायरेक्टर साहब ने दिखाए थे,
FY20 में 50-55% का जंप था प्रॉफिट्स में। तो अगर मैं प्रोजेक्शंस लगा देता तो कंफर्ट वैल्यूएशन से और बढ़ जाते। तो रडार पे रखिए इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन को। और एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ दिन पहले SBI का टॉप मैनेजमेंट हमारे चैनल पे आया था, रिवेंज टूरिज्म की बात करी थी और IRCTC कैसे भागा था। ये कंपनी जानी जाती है, जो हम लोग बात करते हैं मेडिकल टूरिज्म की, उसके लिए काफी सारे फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं खास तौर पे इलाज के लिए। मुझे लगता है इस तरह की कंपनी को आज आपने IIT का पेपर सेट किया है तो काफी लोग इसको क्रैक नहीं कर पाए, तो सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। जनरली जो लोग क्रैक कर जाते हैं वो फिर होता क्या है, वो गैप अप हो जाता है स्टॉक। तो आज ये खुलने के बाद गैप अप आपको होता हुआ नजर आएगा।